सुप्रभातम बच्चों। पिछले क्लास में आपने पवनदूतिका का 8वां अनुच्छेद पढ़ा था। आज हम लोग 9वां 10वां पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको इसका लाभ मिलेगा और आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। बच्चों, पढ़ने के साथ साथ आपको कापी पेंसिल भी लेकर बैठना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको नोट करते रहना चाहिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सही होता है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हम लोग आज 9वां पढ़ेंगे, अनुच्छेद 9। यह 9वां अनुच्छेद आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, उसके अनुसार आप पढ़ेंगे। पिछले अनुच्छेद में आपने पढ़ा कि श्री राधिका जी हवा से किस प्रकार मथुरा जाने का आग्रह कर रही हैं और जाते जाते उन्हें किस प्रकार से अपने अनेक प्रकार के संदेश भी बीच बीच में दे रही हैं कि उसे कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी बता रही हैं। अब वो उसी हवा को संबोधित करते हुए कह रही हैं, देखेंगे। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंगवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा जी कह रही हैं कि जाते जाते, अर्थात हवा जा रही है, चलती जा रही है, जाते जाते मथुरा धाम में, जो श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा, उसमें उत्सुका हो कह रही हैं। उत्सुका हो के यानी बहुत उत्सुक होकर वहाँ जाना, देखने की एक जिज्ञासा जो मनुष्य के अंदर होती है उसके अनुसार जाना, और वहाँ जाकर देखना कि न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। ऐसा ना हो कि कोई पक्ष वहाँ तुमसे छूट जाए। वहाँ देखना कि वह नगर कितना सुंदर है, उसकी न्यारी शोभा जो संपूर्ण सृष्टि में अत्यंत सुंदर है। ऐसी शोभा को देखकर मुग्ध होना, प्रसन्न होना। तुम मेरे संदेश में कहीं स्वयं को न खो देना, तुम वहाँ के सौंदर्य को भी देखना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तू जब वहाँ जाएगी तो तुझे दिखेगा कि सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे जो वहाँ के महल हैं श्री कृष्ण के, उनको देखकर तू आश्चर्यचकित होगी। कैसे हैं वो महल? आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आभा वाले माने चमकदार, जिसे प्रकाश निकल रहा हो, जिसे ज्योति विकिरण हो रही हो, ऐसा कलश जो कंगूरे लगे हुए हैं, दूसरे अर्क से हैं। वो दूसरे सूर्य के समान है। अर्क माने सूर्य, अर्क माने सूर्य। अर्क जो है सूर्य का पर्यायवाची है। अर्क का अर्थ क्या है? सूर्य। समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। बता रही है कि भगवान कृष्ण का जो महल है वो कितना सुंदर है। उसके ऊपर लगे हुए जो कलश के कंगूरे हैं वह इस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं मानो दूसरा सूर्य हो, दूसरे अर्क से हैं। देखो यहाँ उपमा अलंकार है, ध्यान देना। दूसरे अर्क के समान, दूसरे सूर्य के समान हैं। यहाँ उपमा अलंकार है, ध्यान देंगे बच्चों। जाते जाते इस प्रकार के
शब्द बहुत आए हैं इसमें, ध्यान देना है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, मैंने पीछे कक्षाओं में आप लोगों को पढ़ाया भी है कि जहाँ भी किसी शब्द को दो बार 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 कह दिया जाता है वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। जैसे जाते जाते, तो इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, इसको ध्यान देना। मथुरा धाम में उत्सुका, उत्सुका होने का भी अर्थ हमने बता दिया, जिज्ञासु होकर, देखने की इच्छा लेकर तुम वहाँ जाना और वहाँ के शोभा को देखकर, वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, नगर की शोभा को देखकर अत्यंत मुग्ध होना, प्रसन्न होना। तुम वहाँ जाकर देखेगी कि वहाँ के जो नगर हैं वह सुमेरु पर्वत के समान हैं। कैसे हैं? सुमेरु पर्वत से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके, मैंने आपको बताया इनमें उपमा अलंकार है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। आप जानते हैं बच्चों कि यदि वाद्य बज रहे हों, उस समय धीमी धीमी हवा का दबाव हो, तो वाद्य की ध्वनियों में और अधिक मधुरता आ जाती है। इस नाते उस मधुरता को ध्यान में रखते हुए कवि ने इस बात को कहने का प्रयास किया है कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। मंदिर में, जो मथुरा में मंदिर बने हुए हैं, उसमें जब हवा का प्रवेश होगा तो वहाँ जो ढोल नगाड़े शंख आदि ध्वनियाँ बज रही हैं, उसके स्वर में मुग्धता बढ़ जाती हवा के प्रवेश करने पर। किंगवा अथवा लेके रुचितरु के शब्दकारी फलों को, अथवा सुंदर वृक्षों के जो शब्दकारी फल हैं, ऐसे फल हैं जिनके बीज उनके अंदर सूखने के बाद हवा के झोंकों से उसमें आवाज़ होती है, ध्वनि होती है। ऐसे फलों को अपना आश्रय बनाकर धीरे धीरे मधुर रहो से मुग्ध हो बजाना। कह रही है धीरे धीरे मधुर रहो से मुग्ध हो बजाना, यानी हवा का स्पर्श होने से वो जो वृक्ष के फल हैं आपस में जब टकराएंगे तो उससे जो सुंदर ध्वनि निकलेगी, उसको राधा जी कह रही हैं कि तुम उसे बजाना। अर्थात राधा जी का मानना है कि हवा स्वयं उसे बजाने जा रही है, जबकि हवा के झोंके से ये जो फल हैं वो स्वयं आपस में टकराने के कारण उसमें ध्वनि होती है, उसमें एक संगीत निकलती है, जिसे उन्होंने बजाना शब्द कहा है। यहाँ पर भी बच्चों ध्यान से देखना कि धीरे धीरे दिया है, इसमें पुनरुक्त प्रकाश है, एक बार बताया गया, उसे ध्यान रखेंगे। किंगवा लेके रुच तरु के शब्दकारी फलों को किंगवा अथवा कह दिया है। उसके बाद मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, यहाँ भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। एक बार और देखेंगे, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कह रही हैं कि जब तुम मथुरा में पहुंच जाना और पूजा का समय हो तो उन मंदिरों के मध्य में अवश्य जाना, जहाँ पर अनेक प्रकार के ढोल नगाड़े शंख बज रहे हों, और वहाँ उसकी ध्वनि में तुम उनकी सुंदरता को बढ़ा देना। अथवा सुंदर वृक्षों के जो शब्दकारी फल हैं उनमें अपना प्रवेश करके धीरे धीरे सुंदर स्वर में प्रसन्न होकर आनंदित होकर उसमें भी स्वर फट देना, जिससे उसमें ध्वनि होने लगे। बच्चों आप जानते हैं कि कल मैंने बताया था कि इसमें श्रृंगार रस है, लेकिन ये सब शांत रस भी मान सकते हो इसमें, और श्रृंगार रस तो है ही। दूसरी बात यह है कि कल हम आपको छंद बताना भूल गए थे, तो छंद आप नोट कर लीजिए। पूरे इस पाठ में मंदाक्रांता छंद है। ये जो पूरा इनका हरिऔध जी का पाठ है पौनदूतिका, इसमें मंदाक्रांता छंद है। ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला अनुच्छेद बच्चों 11 नंबर का पैराग्राफ है, 11वां अनुच्छेद।
उसे आप देखेंगे, दिख रहा होगा। उसमें राधिका जी वही अपनी बात दोहरा रही हैं, कह रही हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्किरणकारी, मुद्रा होगी वरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। 12वां है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। बच्चों, ये जो अनुच्छेद है इसमें आप देखेंगे कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का जो विशेषण है उसका वर्णन कर रही हैं, उनके विषय में बता रही हैं हवा को कि श्री कृष्ण देखने में कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। इस नाते इसमें आप श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखें कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। कह रही हे हवा, जब तू वहाँ पहुँचेगी तो बादल के समान श्याम वर्ण वाले जो श्री कृष्ण हैं उनके शरीर को तू देख ले सकेगी, क्योंकि तू वहाँ पहुँचेगी और पहुँचने के बाद मंदिरों में जाएगी, घूमेगी, वहीं तुझे श्री कृष्ण का दर्शन भी होगा और उनको तू देखेगी कि वह जलद बादल के समान शरीर वाले। मैंने कल आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, इस कारण कवि ने जगह जगह पर उनके शरीर की उपमा बादल से दी है। तो कह रहे हैं तू देखेगी जलद तन को, यानी बादल के समान सुंदर शरीर है जिसका, ऐसे श्री कृष्ण को होंगे लोने नयन उनके। नयन, अब उनके नेत्र की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं कि उनके जो नेत्र हैं अत्यंत ही सुंदर होंगे। ज्योति उत्किरणकारी, जो प्रकाश है वह सौंदर्य से भरा हुआ होगा। ज्योति उत्किरणकारी, अत्यंत ही सुंदर। मुद्रा होगी वर बदन की, वर माने श्रेष्ठ, बदन माने मुख, वर माने श्रेष्ठ, बदन माने मुख। उनके जो मुख की मुद्रा होगी वह मूर्ति सी सौम्यता की। देखो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के उनके मुख का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ भी उपमा अलंकार है। मूर्ति सी सौम्यता की, जिस प्रकार से पत्थर की मूर्ति आप देखते हैं उसमें जो सौम्यता झलकती है, उस प्रकार का भगवान श्री कृष्ण का जो मुख है कैसा है, अत्यंत ही सौम्य है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनकी जो वाणी है, सुधा माने अमृत, सुधा मीन्स अमृत, अमृत के समान उनकी जो वाणी है अत्यंत ही सीधे साधे, अत्यंत ही सरल और अमृत के समान मधुर होंगे वाणी। फिर से देख लेंगे, कह रही हैं कि जब तू वहाँ पहुँचेगी तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार तुझसे होगा और तू देखेगी कि उनका जो शरीर है श्याम वर्ण का अत्यंत सुंदर है। उनके नेत्र चमकीले हैं, चमकदार हैं, अत्यंत सुंदर हैं। उनकी मुद्रा अत्यंत ही श्रेष्ठ है और जो उनका वर माने श्रेष्ठ जो मुख है वह मूर्ति की सौम्यता को धारण की हुई है, अत्यंत ही सौम्य हैं। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। देखो बच्चों, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, सीधे साधे वचन उनके स वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और कह रहे हैं कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। इतना ही नहीं, उनका जो शरीर है वह कैसा है, नील कमल के समान। जो खिला हुआ नीले रंग का कमल है उसके समान उनके शरीर की श्यामता है, अत्यंत सुंदर हैं। पीला प्यारा बसन कट में है पहनते फबीला। वस्त्र कैसा धारण करते हैं उसके विषय में भी बता रही हैं कि वह अपने शरीर में
पीले रंग का अत्यंत सुंदर वस्त्र, वसन माने वस्त्र, वसन माने वस्त्र, कटि माने कमर में, फबीला माने सजने वाला, सुंदर लगने वाला। जो सुंदर लगने वाला वस्त्र है उसे वो अपने कमर में धारण करते हैं। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। इतना ही नहीं, उनके केस के सौंदर्य का वर्णन करती हुई राधिका जी कहती हैं कि खुले हुए जो उनके केस हैं, घुघराले, अत्यंत सुंदर, अलक माने केश, अलक माने केस, उनके जो घुघराले केस हैं वह उनके मुख के सौंदर्य को, कांति को, शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फुटती सी प्रभा है। सुंदर सद वस्त्र, धारण करने योग्य जो वस्त्र हैं, वह धारण करने के कारण नवल तन की फुटती सी प्रभा है। मानो एक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, मानो एक प्रकाश का विकिरण हो रहा है उनके शरीर से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पुनः देख लेंगे, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। देखिए बच्चों, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नीले फूले कमल दल सी उपमा अलंकार है, अनुप्रास नहीं है। पीला प्यारा बसन कट में है पहनते फबीला, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सद वस्त्रों में नवल तन की फुटती सी प्रभा, यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो इन दोनों पद्यांशों में उपमा और अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, आप देखे होंगे। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चों, अब परीक्षाओं में आप जानते हैं इससे संबंधित 5 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का। इन 5 प्रश्नों का अभ्यास हम कराएंगे पाठ के अंत में, जिसमें अलग अलग प्रश्न आते हैं। जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं उनको हम आपको नोट करा देंगे और उनसे संबंधित प्रश्न भी नोट करा देंगे। जैसे एक प्रश्न मुख्य रूप से आता है कि इस पाठ के कवि और इस पाठ का नाम पूछ देता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछता है जो अंडरलाइन किया होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कहता है। तो व्याख्या हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। जिस पंक्ति की व्याख्या पूछेगा आप बताएंगे। और 3 अतिरिक्त प्रश्न आते हैं जो उसी पद्यांश से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम आगे पाठ खत्म होने के बाद लिखाएंगे। अब आज इतना ही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।